गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें अपनी दयानतदारी दिखाने के उद्देश्य से छुट्टियों में बोर्डिंग स्कूल से घर आए अपने बेटे को घुमा रहे थे। लड़के ने भंडारे में फटे चीथड़ों में लोगों को देखा और सेठ जी से सवाल कर दिया, इन लोगों के पास खाने को क्यों नहीं है? ये ऐसे गंदे कपड़ों में क्यों हैं? सेठ जी ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते। पर काम तो आप भी नहीं करते। पर आपके पास मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य दबाएं। खूब धन है। अरे, हमारे पास तो पुरखों की बनाई कंपनी है, फैक्ट्री है, जमीन जायदाद है, हम क्यों काम करेंगे? इन गरीबों के पुरखों के पास जमीन जायदाद, धन दौलत क्यों नहीं थी? वो भी काम नहीं करते होंगे। आपके दादा भी तो काम नहीं करते थे। वो जमींदार थे। इनके दादा जमींदार क्यों नहीं बने? सब जमींदार नहीं बन सकते। जिनके पास ताकत होती थी, बहादुर थे, वही बन सकते थे। अच्छा, वैसे ही बहादुर जो अस्त्र शस्त्र से दूसरों की हत्या करके उनका राज्य और धन दौलत छीन लेते थे। इस बार सेठ जी चुप रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बेटा बोर्डिंग स्कूल में आखिर कौन सा पाठ पढ़ गया है। बेटे ने दूसरा प्रश्न कर दिया, इन लोगों को आप रोज भोजन कराते हैं? सेठ जी ने उत्तर दिया, नहीं। फिर आज क्यों? इसका जवाब सेठ जी के ड्राइवर ने दिया। सेठ जी दयालु हैं, गरीबों का भला सोचते हैं, इसीलिए हर साल अपने जन्मदिन पर भंडारा करते हैं। बेटे ने पूछा, बाकी पूरे साल भर क्या ये भूखे रहेंगे? इन्हें अपनी फैक्ट्री में रख लीजिए। बेटा, वहाँ जगह कहाँ है? सेठ जी ने उत्तर दिया, आप एक मजदूर से 10 से 12 घंटे काम लेते हैं। आज से एक मजदूर से बस 4 घंटे काम लीजिएगा और एक की जगह 3 मजदूर रख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? हमें घाटा हो जाएगा। आप ही तो कहते हैं कि इस फैक्ट्री से प्रतिदिन 3 लाख का लाभ होता है। अगर इसको तिहाई भी कर दे तो 1 लाख का लाभ तो होगा न। आप इन्हें काम देना नहीं चाहते और कहते हैं ये इसलिए गरीब है क्योंकि काम नहीं करते। सेठ जी बगले झांकने लगे। बेटे ने फिर कहा, जिन्हें भी आप महान कहते हैं, वीर कहते हैं, वे लुटेरे और हत्यारे हैं। नैतिकता सिखाती है अपने परिश्रम से कमाए धन का ही उपभोग करना चाहिए। पर हमारे सारे महान और वीर पूर्वजों ने दूसरे के परिश्रम से अर्जित धन से अपने लिए महल और किले बनवाए। सेठ ने कहा, वे लोग प्रजा राशन के लिए टैक्स लेते थे, पर किले वो अपने महलों को सुरक्षित करने को क्यों बनवाते थे? आखिर क्यों लोहे के मोटे कवच, रथ, हाथी, घोड़े साधारण प्रजा और सैनिकों के लिए नहीं थे? अश्वमेध यज्ञ क्यों होते थे? एक शासक दूसरे शासक के राज्य पर कब्जा क्यों चाहता था? क्या ये सब साधारण प्रजा की रक्षा के लिए था? मुझे लगता है कि राजा चाहता था कि उसके अधीन टैक्स देने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या हो, इसलिए वो दूसरे राज्यों को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। सेठ जी निरुत्तर थे। चिंता की लकीरें माथे पर पसीने की बूंदों में उलझी थी। ये देखकर उनका पुत्र हंसते हुए बोला, डरिए मत। मैं क्रांतिकारी नहीं बनूंगा, बन भी नहीं सकता। तमाम तार्किक बातों और ज्ञान के बाद भी व्यवस्था से विद्रोह नहीं कर सकता। जब तक करोड़ों की इस कार में चलने की आदत बनी रहेगी और जब तक कुछ लोगों को अपने आगे झुकते देखने का आनंद मिलता रहेगा, क्रांतिकारी बन ही नहीं सकता। बेटा कार का दरवाजा खोल उसमें बैठ गया। दानी कहलाने का सुख और तमाम ऐश्वर्य और आराम एक साथ। भला इसे कौन बेवकूफ गंवाना चाहेगा? बेटे ने कहा और कार कोठी की तरफ चल पड़ी। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।